हमारे शरीर में कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं? ज्ञानेंद्रियों का मतलब है कि वे इंद्रियां जिनसे हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जो हमारे शरीर में विद्यमान रहती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में होती हैं और इनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, अर्थात ये किसी न किसी रूप में कार्य करती हैं। आँख की बात करते हैं तो आँख से हमें देखने का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात आँख से हम लोग देखते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, अपने आसपास के समस्त चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद है कान। कान से हम सुनने का काम करते हैं, अर्थात हमारे चारों ओर जो भी आवाज़ें होती हैं, जितने प्रकार के वे साउंड होते हैं, उन्हें हम आसानी से सुन लेते हैं, वो सिर्फ कान की वजह से। इसलिए कान वो ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के समस्त प्रकार की आवाज़ों को सुन लेते हैं। उसके बाद है जीभ। जीभ को स्वादेंद्रिय भी कहते हैं, अर्थात उससे स्वाद का पता लगता है। कोई वस्तु हमारे पास रखी है, हमारे सामने रखी है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या किसी भी प्रकार का फल हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक हम उसे जीभ से टच नहीं करते हैं, हमें उसके स्वाद का पता नहीं लगता है। तो जीभ का कार्य होता है स्वाद की पहचान करवाना। उसके बाद है त्वचा। त्वचा से हमें स्पर्श होने का पता लगता है, अर्थात जब हमारे शरीर पर, मान लीजिए हम लोग आंखें बंद कर देते हैं और आंखें बंद करने के बाद हमारे शरीर पर कोई चीज़ टच होती है या कोई व्यक्ति हमें छूता है, तो हमें पता लग जाता है कि किसी ने हमें छू लिया है। या अंधेरे में अगर आपको कोई छूता है तो हमारे शरीर के किसी भी भाग को अगर हम छूते हैं या कोई अन्य व्यक्ति हमारे शरीर को छूता है तो हमें पता लग जाता है, वो सिर्फ त्वचा की वजह से। फिर एक आखिरी ज्ञानेंद्रिय है, उसे हम जो नाक के रूप में है, नाक को घ्राणेंद्र भी कहते हैं। घ्राणेंद्र का मतलब होता है अर्थात किसी भी चीज की जो सूंघने की शक्ति होती है, खुशबू का पता लगता है या किसी गंध का पता लगता है नाक के कारण। प्रकृति ने या ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में इस प्रकार की ज्ञानेंद्रियों का समावेश किया है और हम अपने जीवन में इन सारी चीजों का प्रयोग करते रहते हैं। किसी न किसी रूप में हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो मैं दोबारा कह लेता हूं, हम जो आंख है उसको दृश्येंद्रिय भी कहते हैं, कान को श्रवणेंद्रिय भी कहते हैं, नाक को घ्राणेंद्रिय कहा जाता है, जीभ को स्वादेंद्रिय कहा जाता है और त्वचा को स्पर्शेंद्रिय भी कहा जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां मनुष्य शरीर में होती हैं या जीव जंतुओं में भी होती हैं। हो सकता है किसी जीव में या किसी प्राणियों में सूंघने की शक्ति का कुछ और माध्यम हो सकता है, जैसे कि हम लोग बताया जाता है कि सांप जो है जीभ के द्वारा पता लगाता है या जीभ से उसको जो है सुनने का भी पता लगता है या किसी चीज का आवाज का पता लगता है। और कहते हैं कि सांप के कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं सकता है, लेकिन वो देख तो सकता है, उसके पास कान होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव हो सकते हैं प्रकृति के अंतर्गत जिनके कुछ जो शरीर के जो अंग हैं उनको सुनने का माध्यम दूसरा हो सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर की जो अगर बात करते हैं तो हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हें हम लोग हमेशा याद रखें: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। थैंक यू।